जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काज़िम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग। मेथड हमारा है जी हार्मोनल। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन प्रॉपर्ली यूज्ड आर मोस्ट इफेक्टिव स्पेसिंग मेथड कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने बोला है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन अगर सही से यूज़ किया जाए तो सबसे बेस्ट जो है ना वो मेथड है कंबाइंड। और इसमें सबसे पहले था जी ओरल पिल्स, यानी कि जो हम लोग टैबलेट्स खाते हैं उसमें सबसे पहले दिन जी कंबाइंड पिल्स। द कंबाइंड पिल इज़ वन ऑफ द मेजर स्पेसिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि ये सबसे मेजर मेथड है स्पेसिंग का। द कंबाइंड दे कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। पिल कंटेन 30 to 35 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन इन सिंथेटिक फॉर्म एंड 0.5 to 1 mg प्रोजेस्टेरोन, यानी कि इसमें 30 to 35 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन और 0.5 to 1 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, ऐसा पैक होता है, यानी कि फैमिला 28 ऐसा पैक होता है। टाइप्स माला एन नॉर्जेस्ट्रोल एथिनिल ऑस्ट्रेडियल अवेलेबल। कंबाइंड पिल आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, पैकेट ऑफ 21 पिल्स। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म ओरल पिल्स प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ओरल पिल्स क्या करती हैं, ये ओवम को रिलीज़ होने से रोकती हैं, ओवरीज को यानी कि पिट्यूटरी सिक्रीशन को जो है ना ब्लॉक कर देती हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिन रेंडर द सर्वाइकल म्यूकस थिक, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, स्कैंट्री कर देती है, जिस वजह से स्पर्म्स एंटर नहीं हो पाते। प्रोजेस्टेरोन आल्सो इनहिबिट ट्यूबल मोटिलिटी एंड डिले द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। प्रोजेस्टेरोन से इन ट्यूब की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है और स्पर्म्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डिले हो जाती है। स्केजुअल्स फॉर 21 पिल्स पैकेट, यानी कि किस तरह से हमने जो 21 गोलियों वाला पत्ता है वो किस तरह से खाना है और 28 वाला किस तरह से खाना है। फर्स्ट पिल शुड बी टेकन ऑन डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंटिन्यू फॉर 21 डे, यानी कि मेंसेस के 5वें दिन में शुरू होती है। ठीक है, ये पिल, और ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं। एंड देन गैप ऑफ 1 वीक शुड बी गिवन फॉर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैकेट। फिर उसके बाद 1 हफ्ते का हम लोग गैप लेते हैं। दीज पिल शुड, अब 28 पिल्स का पैकेट देखें जी। दीज पिल शुड बी गिवन विदाउट गैप, यानी कि गैप के बगैर देते हैं। पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि डे 5 पे से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फॉलोड बाय अ ब्रेक ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच आयरन पिल, यानी कि इसमें 7 दिन का वक्फा वो होता है जब हम लोग आयरन की पिल ले रहे होते हैं। आर गिवन कॉन्टीन्यूटी फॉर कॉन्टीन्यूटी, और हम लोग कॉन्टीन्यूसली वो गा रहे होते हैं। पिल शुड बी टेकन एवरी डे एट फिक्स टाइम। पिल्स जो है हम लोगों ने हर दिन एक फिक्स टाइम पे खानी है। इफ़ अ वुमन फॉरगेट टू टेक पिल 1 डे, अगर एक औरत एक दिन पिल लेना भूल जाती है, देन शी इमीडिएटली टेक 2 पिल्स व्हेन शी कम टू नो दैट शी हैज़ मिस्ड पिल यस्टरडे एंड कैरीज ऑन स्केड्यूल एज डिस्क्राइब। फिर उसने क्या करना है, अगर तो वो रात को उसने मेडिसिन लेनी थी वो भूल गई रात को लेनी, अगर सुबह उसको जब भी याद आ जाए तो उसने वो गोली रात वाली ले लेनी है और अगली गोली अपने से टाइम पे लेनी है, मीन्स रात को ही लेनी है। इफ़ शी फॉरगेट टू टेक 2 पिल्स, अगर वो 2 पिल लेना भूल गई है, शी मस्ट टेक 3 पिल एज सुन एज पॉसिबल एंड कैरीज ऑन स्केड्यूल एज सच। अगर वो 2 पिल लेना भूल गई है तो वो 3 गोलियां खाएगी और अपना स्केड्यूल वैसे ही कैरी रखेगी। इफ़ शी फॉरगॉट 3 डेज शी मस्ट स्टॉप टेकिंग पिल, अगर 3 दिन भूल गई है खाना मुसलसल तो फिर वो पत्ता बंद कर देगी, अलाउ ब्लीडिंग को होने देगी, एंड देन स्टार्ट न्यू साइकिल, फिर नया साइकिल जो है ना वो स्टार्ट करेगी। इफेक्टिवनेस इसकी जी 100% है। डेपो फॉर्मुलेशन, यानी कि डेपो प्रोवेरा जो इंजेक्शन लगता है। हेयर आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है वो हम लोग देख लेते हैं। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन, देयर आर लॉन्ग एक्टिंग हाईली इफेक्टिव, ये लॉन्ग एक्टिंग और हाईली इफेक्टिव है, रिवर्सेबल है एंड एस्ट्रोजन फ्री डेपोर्ट फॉर्मुलेशन और एस्ट्रोजन फ्री है। DMPA डेपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। इट डोज इज़ 150 mg IM, यानी कि इसकी जो डोज है वो 150 IM लगती है और डीप ग्लूटियल मसल्स में लगती है। गिवन फॉर 3 मंथ के लिए दिया जाता है। इट एक्ट बाय सप्रेशन ऑफ ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोकता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है और ओवम को ट्रांसपोर्ट होने में स्लो करता है। और ठीक है, एडवांटेजेस क्या है जी, नो इफेक्ट ऑन लैक्टेशन, दूध पिलाने वाली माँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, दिल की कोई बीमारी नहीं होती। वुमेन हु फॉरगॉट टेक पिल कैन कॉज डेपो फॉर्मुलेशन, वो औरतें जो गोली खाना भूल जाती हैं वो डेपो लगवा लें। लैक्टेटिंग मदर कैन यूज़, और दूध पिलाने वाले में भी यूज़ कर सकती हैं। डिसएडवांटेजेस,
साइड इफ़ेक्ट है वेट इंक्रीज, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि वज़न बढ़ जाता है, हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है एंड प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी आफ्टर यूज़, और उसके बाद इनफर्टिलिटी हो सकती है कि 6 महीने साल तक ना मतलब कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, आपकी फर्टिलिटी वापस आने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। नेट एंड रिदिस्टिरोन एनटेट इट डोज इज़ 200 mg, इसकी इसकी डोज होती है और 200 मिलीग्राम होती है, गिवन एवरेज 60 डे, यानी कि हर 2 महीने बाद लगता है। इट कैन इनहिबिटिंग ओवुलेशन, ये क्या करता है, ये ओवुलेशन को रोकता है, ठीक है। टर्मिनल मेथड पर ये सॉरी डेपो फॉर्मुलेशन, इनके इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा जो होता है मोस्टली 3 मंथ का यूज़ होता है। 3 मंथ लगवाते हैं, जब तक औरत ने प्रेगनेंसी नहीं लेनी तो उसने हर 3 मंथ बाद लगवाना है। तो जब उसने प्रेगनेंसी लेनी है तो उसको ना आपने इंजेक्शन नहीं लगाना। फिर मैंने बताया ना कि फर्टिलिटी वापस आने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए एज पॉसिबल अगर उसने डिसाइड कर लिया प्रेगनेंसी लेने का तो आप उसको इंजेक्शन दोबारा नहीं लगवाएंगे।